वंदामि नमस्वामी शमनी जी। अर्हं वंदामि नमः स्वामी नमन स्वामी शमनी जी। अर्हं अर्हं वंदामि नमन स्वामी समनी जी। अर्हं वंदामि नमः स्वामी समनी जी। वंदामि शमनी जी। वंदामि नमस्वामी समनी जी। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धानं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनं ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धानं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनं ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धानं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनं एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपापनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधुओं बहनों। जैन तत्व विद्या आचार्य श्री तुलसी का व कालू तत्व शतक, जिसके ऊपर कालू जन्म शताब्दी के समय 100 बोलों की एक संकलन करके थोकड़ा बनाया गया, जिसका नाम दिया गया कालू शतक, कालू तत्व शतक। इस थोकड़े के अंतर्गत जहां 25 बोल के लगभग सभी बोलों का समावेश किया गया है, उसके साथ साथ जो दूसरे फिलोसॉफिकल कुछ न्याय से संबंधित, कुछ प्रमाण से संबंधित बातें भी और वो ज्ञान भी इसके अंतर्गत संकलित किया गया। आज हमारा तीसरा चैप्टर इसका शुरू हो रहा है। हर चैप्टर के अंदर 25-25 विषय रखे गए हैं। हमारे 2 चैप्टर पूर्ण हो चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तीसरे चैप्टर की शुरुआत में तत्व के बारे में चर्चा की गई है। तत्व क्या है? जब पूछा जाता है तब कहा जाता है यत् सत् तत् तत्वम, जो सत्य है। सत्य का मतलब
जिसकी एग्जिस्टेंस हमेशा रहती है, अतीत में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा, जो तीनों काल में रहेगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा, उसे तत्व कहा जाता है। जो सत्य होता है, यथार्थ होता है, जो शाश्वत होता है, उसे तत्व कहा गया है। अगर हम पूरे संसार के ऊपर चिंतन करें तो हमारे सामने मुख्य रूप से दो ही तत्व आते हैं, जीव और अजीव, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग। ये दो ऐसे तत्व हैं जो इस दुनिया में हमेशा रहेंगे। कोई भी ऐसा समय नहीं होगा जब जीव नहीं होगा, अजीव नहीं होगा, या दोनों में से एक होगा, एक नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये दोनों तत्व हमेशा ही बरकरार रहेंगे और शेष जो तत्व आते हैं वो उन्हीं दो के इर्द गिर्द घूमते हैं। जैन दर्शन में 9 तत्व की चर्चा की गई है। 9 तत्व एक ऐसी बात है जब आत्मा के अस्तित्व का प्रतिपादन करना होता है तब हम अजीव को गौण कर देते हैं, जीव को मुख्य बना देते हैं। जब हम विश्व की व्याख्या करते हैं तब हम जीव को गौण कर देते हैं और अजीव तत्व को मुख्य बना देते हैं। यानी दो तरह की फिलोसफी है, एक उपयोगितावाद की और एक अस्तित्ववाद की। उपयोगितावाद ये 6 द्रव्य आते हैं, अजीव तत्व आता है, और अस्तित्ववाद में 9 तत्व की चर्चा की जाती है। आज हम 9 तत्व की चर्चा करने वाले हैं। 9 तत्व में पहला तत्व जो है नौ तत्व, मैं सोचती हूं सभी को इस 9 तत्वों का नाम याद होगा। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये 9 तत्व हैं। आज तक आप लोगों ने इन सबको सुना है, जाना है, और आपने यह भी सीख रखा है कि जो व्यक्ति 9 तत्व का यथार्थ ज्ञान जानता है, यथार्थ का मतलब होता है जो तत्व जैसा है उसे उसी रूप में जानना। तो जो व्यक्ति 9 तत्वों को यथार्थ रूप में जानता है उसे सम्यक दृष्टि कहा जाता है। इसका मतलब है कि उसने मोक्ष के प्रथम सीढ़ी पर चरण रख दिया है। तो 9 तत्वों में पहला तत्व है जीव और दूसरा तत्व है अजीव। शेष जो तत्व जो हैं ये जीव और अजीव की पर्याय ही हैं। जीव की पर्याय में आते हैं आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। यानी जीव 9 तत्वों में 5 जीव हैं, 4 अजीव हैं। अजीव, पुण्य, पाप और बंध, ये 4 अजीव होते हैं। अब जीव किसको कहते हैं? जिसमें चेतना होती है उसे जीव कहा जाता है। जो उनमें 2 तरह के स्थावर और त्रस, 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे जीव त्रस कहलाते हैं। एकेंद्रिय के जीव स्थावर कहलाते हैं। स्थावर का मतलब है जो अपने सुख दुख को पाने के लिए गमन नहीं करते हैं, गति नहीं करते, एक जगह पर स्थिर रहते, इसलिए वो स्थावर हैं। और त्रस का मतलब है
जो अपने सुख और दुख के लिए गमनागमन करते हैं, आने जाने की क्रिया करते हैं, उसे त्रस कहा जाता है। अजीव तत्व जिसमें चेतना नहीं होती है उसे अजीव तत्व कहा जाता है। आप देख रहे हैं डोल बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे बच्ची है, लेकिन वो बोलती नहीं है। मशीन से चलती है, मशीन से बोलती, पर अपने आप से इच्छा से वो कुछ भी नहीं कर सकती है। बलून है, टेबल्स हो सकते हैं, क्लाउड्स हैं, टेडी बियर है, बॉल है, यानी न जाने सारे पदार्थ जो आपके इर्द गिर्द हैं वो सारे के सारे अजीब हैं, जिनमें चेतना नहीं है, वो अजीब कहलाता है। पुण्य गुड सोच यानी अच्छी सोच, अच्छा बोलना और अच्छा एक्शन। जीव जहां भी अच्छा करता है, यानी जीव की जहां भी शुभ प्रवृत्ति होती है, वहां पर शुभ कर्म का बंधन होता है, और जब वह उदय में आता है शुभ कर्म, तब उसे पुण्य कहा जाता है। तो जीव की शुभ प्रवृत्ति को पुण्य कहा गया है। पाप जीव की मन, वचन और काया की बुरी प्रवृत्ति को पाप कहा गया है। जब जीव बुरी प्रवृत्ति करता है, तब उसके अशुभ कर्म का बंध होता है, और अशुभ कर्म जब उदय में आता है, तब उसे पाप कहा जाता है। तो बोलचाल की भाषा में कहते हैं अशुभ कर्म का बंध जो है वो पाप है। आश्रम जीव द्वारा कर्म ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति आश्रम कहलाती है। हमारे चारों ओर अनेक पार्टिकल्स हैं, कर्म वर्गना के पुद्गल हमारे चारों ओर हैं। जीव जब भी अपनी अच्छी या बुरी प्रवृत्ति करता है, तो वह अपने निकटतम जो कर्म वर्गना के पुद्गल हैं, जिनमें कर्म बनने की क्षमता होती है, उन वर्गनाओं को वह खींचता है, और एक दो को नहीं, एक साथ अनंत की संख्या में वो पार्टिकल्स खींचता है अपनी तरफ। उसे आश्रव कहा गया। आश्रव यानी आकर्षण, खींचना। तो जीव अपनी शुभ अशुभ प्रवृत्ति से जो कर्मों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, कर्म पुद्गलों को ग्रहण करने वाली आत्मा की जो प्रवृत्ति है या जीव की जो प्रवृत्ति है, उसे आश्रव कहा जाता है। संबर यानी प्रोटेक्शन, रोक देना। आश्रवण जो हो रहा था, उस आश्रवण को रोक देना संबर है। यानी कर्म ग्रहण, कर्म रोकने वाली आत्मा की जो प्रवृत्ति है या परिणति जो है, उसे संवर कहा गया है। संवर यानी रोकना। निर्जरा, निर्जरा का ऐसे शाब्दिक अर्थ करें तो झड़ जाना। तो जीव की कर्म तोड़ने वाली प्रवृत्ति को निर्जरा कहा जाता है। जैसे आप अपने घर की सफाई के लिए झाड़ू का यूज करते हैं, वैसे ही आत्मा पर लगे हुए बुरे कर्मों को साफ करने के लिए निर्जरा महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाती है। तो निर्जरा जीव की तपस्या आदि के करने से जो कर्म विलय जो होते हैं, कर्म जो टूटते हैं और आत्मा की उससे उज्ज्वलता होती है, उसको निर्जरा कहा गया है। बंध, बंध यानी आत्मा के साथ कर्मों का एक ही भाव हो जाना बंध है। जैसे मैग्नेट जो है, जैसे आपने एक लड्डू बनाया है, लड्डू में
बूंदी का लड्डू, अलग अलग पड़े थे बूंदी। आपने उन सबको चाशनी में डाल करके उसको एक आकार दे दिया, एक लड्डू बन गया है। वैसे ही जीव अपने राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति से कर्मों को अपनी तरफ खींच करके आत्म प्रदेशों के साथ चिपक जाता है, उसे बंध कहा गया है। फिर उसके बाद है मोक्ष। सारे कर्म जब टूट जाते हैं, आत्मा से अलग हो जाना है कर्मों का, वह मोक्ष कहलाता है। अब हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जीव एक तालाब के समान है। ये तालाब जो है वो जीव है, ठीक है। ये जो यहां पर अभी तालाब नहीं है, खाली जमीन है, इसको अजीव कहा गया है। इस तालाब के अंदर जो पानी आ रहा है उसको आश्रव कहा गया है। अगर अच्छा पानी आ रहा है तो आप उसे पुण्य कहेंगे, अगर बुरा पानी आ रहा है तो आप उसे पाप कहेंगे। यानी कर्मों के आने का जो दरवाजा जो है, ये जो तालाब के अंदर जो पानी जो आ रहा है वह क्या है, पुण्य और पाप के समान है। और ये क्रिया जो है वो आश्रव है। आश्रव जो है पानी को अपनी तरफ खींचता है, पानी अंदर आ रहा है आत्मा के साथ, यानी तालाब में ये पानी आ रहा है। उसके बाद है संबल। आपने उस आते हुए पानी को रोक दिया। ये पानी का जो रोकना जो है, जिस नाले से पानी आ रहा था उस नाले को आपने बंद कर दिया। ये बंद करना आपका संबर हो गया है। जब आते हुए पानी को आप रोक देते हैं, या हमें नहीं चाहिए, ये पानी संबर हो गया। अब अंदर पानी तो पड़ा है ना। तो इसका मतलब है अब इस पानी को आप मोटर लगा करके भी बाहर खींच सकते हैं, या उससे पानी से घड़े भर भर के भी आप बाहर निकाल सकते हैं। ये जो पानी को बाहर निकालने की जो क्रिया जो है वो क्या है, निर्जरा है। पानी को जो भीतर में भरा हुआ जो कचरा जो अंदर भीतर है हमारे, उस कचरे को हम तपस्या, त्याग, संयम के द्वारा जब हम उसे बाहर निकालते हैं तपस्या से, वो हमारी निर्जरा हो जाती है। और बंधु, ये पानी अंदर है तालाब में, ये क्या है, बंद है। क्योंकि पानी और तालाब का एक संबंध हो गया है। तालाब किसको कहोगे, जिसमें पानी होता है उसको तालाब आप कहेंगे। तो वही बात है कि वो संबंध जो है वो बंद है। आत्मा और कर्म का जो संबंध है वो बंद कहलाता है। और जब पानी सूख जाता है, जब तालाब सूख जाता है, तो जमीन कैसी हो जाती है, जब आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है तो बिल्कुल हल्की हो जाती है। उसे मोक्ष कहा गया है। खाली हो जाना मोक्ष है। तो इस तरह से ये हमने 9 तत्व को समझा। 9 तत्व जो हैं हमने जाना संक्षेप में। अब हमने इसको समझ लिया है, अब इनको विस्तार से हमें समझना है। मैं और दूसरे रूप से भी आपको समझा देती हूँ कि देखिए, आप 3 पिक्चर देख रहे हैं। जो पहला पिक्चर जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है वो जीव है, पूरा ये जीव है। इसके आसपास चारों तरफ क्या है, अजीव है। ठीक है, अजीव तत्व है चारों तरफ, हमारे सबके हैं अजीव तत्व। उसके बाद अजीव तत्व है, उसके बाद आता है पुण्य और
पाप। अजीव तत्व में हम पहले ले लेते हैं, जब जीव अपनी अच्छी या बुरी कोई भी प्रवृत्ति करेगा तो उससे दो क्रिया होगी, एक पुण्य का बंध होगा, शुभ का बंध होगा, एक अशुभ का बंध होगा। तो शुभ का बंध है, आप दो तरह के पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये दो तरह के पार्टिकल्स है इसके शरीर पर। येलो कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो पुण्य को शो कर रहे हैं, और जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स जो हैं वो पाप को शो कर रहे हैं। यानी जीव अपनी हर समय प्रवृत्ति करता रहता है, या अच्छी करेगा या बुरी करेगा। कोई भी प्रवृत्ति करता है तो उससे क्या होता है, उस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं हम, आश्रव कहते हैं। देखिए ये नाले हैं, ये आश्रव, ये कर्म इसकी प्रवृत्ति से इसके अंदर भीतर में प्रवेश कर रहे हैं, ये अच्छे और बुरे पार्टिकल्स प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी दुनिया का जीव है वो सारा दिन भर पाप की प्रवृत्ति नहीं करेगा, तो सारा दिन भर पुण्य की प्रवृत्ति भी नहीं करेगा। पुण्य मेरा कहने का मतलब है सारा दिन वो शुभ प्रवृत्ति भी नहीं करेगा और सारा दिन अशुभ प्रवृत्ति भी नहीं करेगा। तो ये शुभ और अशुभ दोनों तरह की प्रवृत्ति जीव करता रहता है। जब करता रहता है तो इसके दोनों तरह का ही आश्रम ग्रहण होता रहता है, ये ग्रहण हो रहा है। अब उसने समझ लिया कि ये आश्रम तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो इसने क्या कर दिया, इन नालों को बंद कर दिया है। तो ये उसका क्या हो गया, संवर हो गया। इन नालों को आने का जो कारण था, प्रवृत्ति का जो निरोध किया है उसने, वो संवर हो गया है। संवर के बाद अब अंदर तो पड़े हैं इतने सारे कर्म, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। उन दोनों कर्मों को तपस्या, स्वाध्याय, ध्यान, जप, विनय, वेयावृत्ति, अनसनुमोदन, जो निर्जरा के 12 भेद जो हैं उनके साथ जुड़ करके देख रहे हैं आप कि सारे पार्टिकल्स को वो बाहर निर्जीवित कर रहा है, छोड़ रहा है। हम जैसे जैसे तपस्या और करेंगे तो उससे क्या होता है कि वो जो कर्म जो है हमारे निर्जीवित हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। हमारी जो है उदय वलिका में जो प्रविष्ट हो जाते हैं जो कर्म, अब ये नहीं क्रम से आते रहते हैं, तो यहां से लेकर यहाँ सारे अब बस आने वाले हैं। तपस्या और हम विशेष जब प्रयत्न करते हैं तो ये तो अपने आप निर्जरित हो ही रहे थे, तो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी निर्जरा हम कर सकते हैं। जितनी हमारी पवित्रता होगी, जितना हमारा शुद्धिकरण होगा, जितना हमारा भाव तीव्र होगा, उतनी ही हम निर्जरा अधिक करेंगे कर्मों की। और इस तरह से वो जीव जो है अपनी प्रवृत्ति से उन अशुभ कर्मों की निर्जरा कर देता है, उन्हें भूख यानी उन्हें पहले ला करके उन्हें नष्ट कर देता है। तो ये हो गई आपकी निर्जरा। निर्जरा करते करते बंध अपने आप कम हो जाएगा, आश्रव हो नहीं रहा है, संवर हो चुका है, निर्जरा चल रही है, तो बंध बहुत मंद हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब हम बंध को बिल्कुल रोक देंगे। 12 गुण स्थान में पूरा हम क्या कर देंगे, मौन्य कर्म को क्षय कर देंगे। उसके क्षय होने के साथ ही 3 कर्म और टूट जाते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय। और जैसे ही टूटते हैं हम क्या बन जाते हैं, केवल ज्ञानी बन जाते हैं। और शेष 4 जो कर्म है वो 14 गुण स्थान में टूट जाते हैं, हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ आते आते हमारी यात्रा कंप्लीट हमें सिद्ध बुद्ध बना देती है। तो 9 तत्व एक ऐसी विद्या है जिसको समझने से हमारे सारे तत्वों की समझ सही हो जाती है। हम एक एक करके 9 तत्वों को समझने वाले हैं। देखिए, अभी हमने जीव अजीव की जो कंपटीशन चल रही है, लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी जो कंपटीशन हो रही है, क्विज जो कर रहे हैं, उसको आप बिल्कुल ही अपना बर्डन न बनाएं। मैं इसलिए कह रही हूँ, हम एग्जाम तो इसलिए लेते हैं कि आपको वो बात कितनी समझ में आई है उसको जानने के लिए।
हमें पता चल जाता है कि हमने जरा सा भी किसी क्वेश्चन को मोड़ करके दिया, आप नहीं समझे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो बात आपको समझ में आनी चाहिए थी तत्व की, वो ठीक से समझ में नहीं आ रही है। आप सब सौभाग्यशाली कि दो एक जैसी पैरेलल चीजें चल रही है, जिससे आपका ज्ञान बड़ा मजबूत होता जा रहा है। और मैं समझती हूँ आने वाले भविष्य में हमें कुछ ही सालों में ऐसा लगेगा कि और लैंडों में तो कितने लोग ऐसे हैं जो तत्व को ठीक से समझते हैं और समझा सकते हैं, अच्छे से समझा भी सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, आप कोई भी क्यूज को बहुत ऐसा ना माने कि अरे इससे इतना नहीं, हमें समझना है। एक ही लक्ष्य बना ले कि हमें तत्व को समझना है ठीक से और उसे हमें धारण करना है, ताकि हमारी जो सम्यक जो है वह पुष्ट होती चली जाए। अब हमने 3 तरीके से 9 तत्वों के बारे में संक्षिप्त में हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं, पहला जो तत्व हमारा है जीव तत्व। जीव तत्व जिसको कहा जाता है, जिसमें चेतना होती है, उसे जीव कहा जाता है। जीव तत्व को यहाँ पर 14 प्रकार का बताया गया है। ये 14 प्रकार बताने के पीछे 3 बातें काम कर रही हैं। पहली बात तो है इंद्रियां, दूसरी बात मन और तीसरी बात पर्याप्ति। इन 3 चीजों के आधार पर जो है ये डिवीजन किया गया है। इसमें एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सारे जीव आ जाते हैं। संसार में इसके अतिरिक्त तो कोई जीव है नहीं ना। ऐसा तो नहीं है कि छुट्टी इंद्रिय वाला कोई जीव है, नहीं, 5 इंद्रिय वाले जीव हैं। एक इंद्रिय वाले जीव 2 तरह के होते हैं, सूक्ष्म और बादल। सूक्ष्म ऐसे जीव जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, निगोद के जीव सारे सूक्ष्म हैं। और भी जीव हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो सूक्ष्म जीव, और जिनके सूक्ष्म नामकरण का उदय वो भी सूक्ष्म है, वो भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। और दूसरे बादल, बादल यानी स्थूल, जिसको हम देख सकते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, उनको बादल कहा गया है। तो ये 2 भेद हो गए सूक्ष्म और बादल के। फिर पंचेंद्रिय जीव भी 2 तरह के होते हैं, संगी और असंगी। ये किसके आधार पर किया गया? मन के आधार पर। जिसके मन होता है उसे संगी कहा गया, जिसके मन नहीं होता उसे असंगी कहा गया। तो त्रस जीव कितने तरह के होते हैं? 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सारे जीव त्रस होते हैं। इन त्रस जीवों में द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय ये तो असंगी ही होते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय जो हैं वो भी संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। देवता, नारद और गर्भज, तिर्यंच और गर्भज मनुष्य ये सारे संगी ही होते हैं, और समूर्चिम तिर्यंच, समूर्चिम मनुष्य ये दोनों असंगी होते हैं। तो इस तरह से संगी और असंगी के आधार पर 2 भेद और हो गए। तो टोटल कितने भेद हो गए? 5 तो थे ही 5 इंद्रियों के, एक वहां पर सूक्ष्म का बढ़ गया और इधर एक असंगी संगी का बढ़ गया, संगी का बढ़ गया, तो 7 हो गए। 7 को पर्याप्त और अपर्याप्त के आधार पर 2 तरह का मान करके उन्हें 14 प्रकार जीव के किए गए हैं। समझ में आ गई? जीव तो 5 ही तरह के हैं। ये उन्हें आपको बताने के लिए, समझाने के लिए किस तरह से हम तत्व को समझ सकते हैं। देखिए हमारे आचार्यों ने कितना सुंदर इसका संयोजना की कि हम 14 तरह से भी जीव को जान सकते हैं। तो ये 14 प्रकार जो जीव के हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, वो पर्याप्त और अपर्याप्त के आधार पर। आपने जीव की चर्चा पहले बहुत की है, क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें भी आपने 2 प्रकार के जीव, 3-4 प्रकार के जीव, 5 प्रकार के जीव, 6 प्रकार के जीव,
यूं करके आपने जीव के सारे भेदों के बारे में काफी चर्चा की, लेकिन यहाँ भी ये बताना अप्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक है। क्योंकि जीव को अगर आपने अच्छे से नहीं जाना, आप ये पिक्चर देख रहे हैं कि कितने टाइप्स इनके अलग अलग हैं। बंधु, ये तो कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे इसमें बताया गया है, अर्थ बॉडीड जो लिविंग बीइंग्स हैं वो उन्होंने 4 तरह के दिखा दिए हैं। पहाड़ भी दिखाया है, क्ले भी दिखाया है, स्टोन्स दिखाए हैं, जेल्स दिखाए हैं, और ये कितनी सारी चीजें, गोल्ड सिल्वर सब कुछ दिखाया है। ये सारी चीजें क्या है? पृथ्वीकाय वाली हैं। और अपकाय में कितने तरह का पानी है? कुएं का पानी है, बारिश का पानी है, ओस का पानी है, फूक का पानी है, नदी का पानी है, और आपकी लेक का पानी है। यानी तरह तरह के जितने भी तरह हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर बताए गए हैं। और अग्नि भी ऐसे ही कितने तरह की अग्नि हो जाती है, वो सारी अग्नि है। ये आप देख रहे हैं, हवा भी कितनी तरह की, आप लोगों ने पढ़ लिया है, आप जानते हैं। तो ये सारे जीवों के इतने तरह के टाइप्स हैं, इनको पर्याप्त और अपर्याप्त कहा गया है। पर्याप्त कौन से जीव होते हैं? जिस भाव में हमें जितनी पर्याप्ति प्राप्त करनी चाहिए उतनी अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम पर्याप्त कहलाते हैं। और वो पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती है तब तक हम अपर्याप्त कहलाते हैं। तो जैसे सूक्ष्म एकेंद्रिय के 2 भेद हैं, अपर्याप्त और पर्याप्त। अपर्याप्त किसको कहा जाएगा? सूक्ष्म एकेंद्रिय में पैदा होने वाला जीव जब पहले ओज आहार लेता है, लेते के साथ वो पौद्गलिक सामग्री को सारी इकट्ठी एक साथ खींचता है, और जब तक वो शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, क्योंकि भाषा और मन उसके है नहीं, तो ये 4 पर्याप्तियां तो उसके अंदर होती है। अगर ये 4 पर्याप्तियां वो पूर्ण नहीं बांधता है तब तक वो अपर्याप्त कहलाता है। जब वो चारों पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेता है तो वह पर्याप्त कहलाता है। हर जीव के साथ यही सोचना है। दूसरा है बादर एकेंद्र के 2 जीव, वो भी ऐसे अपर्याप्त और पर्याप्त। बादर एकेंद्र में आपको पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के जो जीव आपको दिखाई दे रहे हैं वो बादर। तो ये भी जीव जब जन्म उसमें जहां जाकर के कोई जीव पैदा होता है, वो जीव जब तक अपनी ये 4 पर्याप्तियां, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, ये 4 पर्याप्तियां जब तक पूर्ण नहीं बांधता तब तक अपर्याप्त है। और जब वो बांध लेता है पूरी, यानी वो पूर्ण हो जाते हैं, तब पर्याप्त बन जाता है। वैसे ही 2 इंद्रिय वाले जीव हैं। 2 इंद्रिय वाले जीव आप देख रहे हैं कि कितने सारे जीव जो हैं, ये शंख भी, सीप भी, ये लट, आपके पैर में कभी कभी किसी के हो जाता है ना, नैरोसल निकलता है एक धागे जैसा, वो ये सारे 2 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। ये 2 इंद्रिय वाले जीव में पैदा होने वाला जीव जब तक अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करता है, ये सारे 2 इंद्रिय वाले जीव हैं, तो पूर्ण नहीं करता है तब तक क्या कहलाता है? वो अपर्याप्त कहलाता है। इनकी कितनी पर्याप्ति होगी? अब देखिए 2 इंद्रिय से क्या आ जाता है। पहली इंद्रिय स्पर्शन होती है केवल, दूसरी इंद्रिय क्या होती है? रसन, स्पर्श, रस, रसन इंद्रिय आ जाती है। तो ये 5, तो इसमें क्या आ गई? जब जीव आती है तो भाषा भी आ जाती है। तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा, ये 5 पर्याप्तियां 2 इंद्रिय वाले जीव में होती हैं। जब तक वो पूरी नहीं बांधता है तब तक अपर्याप्त है, जब बांध लेता है तो पर्याप्त हो जाता है। फिर है 3 इंद्रिय वाले जीव। ये देखिए, आप बग है, आपकी चींटी है, ये सारे के सारे जो हैं जीव,
ये 3 इंद्रिय वाले जीव हैं। जू, लीक, ये सब 3 इंद्रिय वाले जीव। ये 3 इंद्रिय वाले जीव जो हैं, ये भी पर्याप्त, जब यहाँ पर कोई जीव पैदा होता है तो जब तक अपने पूरी पर्याप्ति नहीं बांधता है तब तक अपर्याप्त कहलाता है। कौन कौन सी है इसके अंदर? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा। मन नहीं आता है, यहां भी 5 ही पर्याप्ति हैं, तो इसमें भी 5। और चतुरिंद्रिय के जीव, यहाँ 4 इंद्रिय, 1 इंद्रिय बढ़ जाती है। कौन सी इंद्रिय बढ़ेगी? चक्षु इंद्रिय बढ़ जाएगी। 3 इंद्रिय में घ्राण इंद्रिय बढ़ गई, यहाँ चक्षु इंद्रिय बढ़ गई। तो श्रोतेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय, चतुरेंद्रिय के जीव हो गए। इन जीवों के भी जो जीव यहाँ पैदा होता है, जब तक वो पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है तब तक अपर्याप्त, पूर्ण करने पर पर्याप्त हो जाता है। यहाँ भाई 5 ही पर्याप्ति है: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा। मन नहीं है। 4 इंद्रिय तक के जीवों में मन नहीं है, लेकिन पंचेंद्रिय जीव जो हैं, मनुष्य, त्रियंच, देव और नारद, 5 इंद्रिय वाले जीव, पशु, पक्षी, ये पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। तो पंचेंद्रिय जीवों के क्या होता है? मन होता है, और मन होने से संगी होते हैं। इनके 5 इंद्रियां होती हैं, ये संगी होते हैं, लेकिन गर्भज ही संगी हैं। समूर्छिम भी होते हैं, मनुष्य भी समूर्छिम होते हैं और पशु पक्षी भी समूर्छिम होते हैं, वो असंगी ही होते हैं, उनके मन नहीं होता है। तो पंचेंद्रिय के 2 भेद किए गए, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। असंगी पंचेंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में उनकी कितनी पर्याप्ति होगी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। मनुष्य पंचेंद्रिय है, वो सिर्फ 3.5 पर्याप्ति ही करता है। श्वास लेता है, छोड़ता नहीं, उससे पहले तो वो फिर से नए शरीर में चला जाता है, यानी उसका काल धर्म हो जाता है। लेकिन तिर्यंच जो समूर्छिम पंचेंद्रिय हैं, वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कितने सालों तक जीते हैं, लेकिन मनुष्य क्षेत्र में नहीं है, मनुष्य क्षेत्र से बाहर हैं। तो वहां पर वो असंगी मिलते हैं जीव, और उनके क्या है? 5 पर्याप्ति पूरी होती हैं। 5 पर्याप्तियां, केवल एक मन पर्याप्ति नहीं होती है। और संगी जो है तिर्यंच और मनुष्य, देव, नारद जो भी है, वो पर्याप्त हो, जब तक 6 पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर लेते तब तक अपर्याप्त कहलाते हैं, और जब वो 6 पर्याप्ति को पूर्ण बांध लेते हैं तब वो पर्याप्त कहलाते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये पहला जो है जीव तत्व, जीव तत्व के 14 भेद हैं। तो मैंने सारे बोल आपको बता दी हैं जीव तत्व के 14 भेद। 3 इनका आधार है मुख्य। क्या क्या आधार है? इंद्रिया, मन और पर्याप्ति, इसके आधार पर, और संगी और असंगी मन के आधार पर हो गया, सूक्ष्म और बादर हो गए। ये 7, 7 2 14, 2 भेद हो गए, पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्त, तो 14 भेद हो गए जीव तत्व के। उसके बाद आता है आपका अजीव तत्व आता है। अजीव तत्व जो है उसके भी 14 भेद बताए गए हैं। अजीव कितने होते हैं? 5। धर्मास्तिकाल, अधर्मास्तिकाल, आकाशास्तिकाल, काल और पुद्गलास्तिकाल। ये जो 5 जो हैं वो अजीव हैं। धर्मास्तिकाल आपने इससे पहले पढ़ा है, समझा है आपने, क्योंकि आपकी 6 द्रव्य के बारे में पहले आ चुका है। अब यहाँ इसकी पुनरावृत्ति कुछ विशेष इसमें बताया गया है। धर्मास्तिकाल जो जीव और पुद्गल की गति में
उदासीन भाव से जो सहयोग करती है उसे धर्मास्तिकाएं कहते हैं। ये अजीब है, अमूर्त है, दिखाई नहीं देती है, पूरे लोक में फैली हुई है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां ये नहीं है। अभी मैं हाथ को ऊपर नीचे दाएं बाएं वैसे जैसे कुछ भी कर रही हूं, ये किसके सहयोग से कर रही हूं? धर्मास्तिकाय के सहयोग से कर रही हूं। धर्मास्तिकाय के 3 भेद हैं, स्कंद, देश और प्रदेश। बहुत बार लोग इस चीज में गलती कर जाते हैं, हमें इसको समझ लेना है। स्कंद किसको कहेंगे? मैं आपको एक स्थूल उदाहरण इसी के आधार पर आपको समझा रही हूं। देखिए एक पिक्चर है, ये पिक्चर के जो चारों ओर, हाँ बोल, मैं आपको समझाती हूं। तो धर्मास्तिकाय जो है मान लीजिए एक स्क्वायर है, ये अखंड वस्तु है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? स्कंद कहेंगे। ये स्कंद हो गई। ये पूरी वस्तु जो है उसको हम स्कंद कहेंगे। अब मैंने क्या किया, इसमें ये 4 हिस्से कर दिए हैं। ये क्या हो गया? देश। ये भी इस अखंड वस्तु का एक देश, यानी एक इसका पार्ट है, एक इसका हिस्सा है। ये देश है सारे, और भी जितने हिस्से कर सकते हो ये देश है सारे। अब प्रदेश क्या है? ये अखंड वस्तु किसी चीज से बनी है, ठीक है, इसमें धर्मास्तिकाय के सारे पार्टिकल्स हैं, बनी है। ये पार्टिकल्स का कोई जो यूनिट है, इसकी यूनिट जो पार्टिकल है, मान लीजिए मैंने ये इतना सही बाहर निकाला है, समझ सपोज करो ये जो है इसका एक पार्टिकल है, यूनिट है, वो प्रदेश है। वो अभी इसके किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्कंद के साथ है, अलग नहीं है, वो अभी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। इसकी जो अंतिम जो यूनिट जो है उसको क्या कहा गया है? प्रदेश कहा गया है। तो ये 3 भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश। आपको एक और एग्जांपल देती हूं। जैसे हवाई जहाज के मार्ग बने हुए हैं, एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो आकाश तो सारा एक है। अमेरिका से लेकर इंडिया जाएं, यूरोप में जाएं, आप यूके में जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कहीं भी जाएं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएं, आकाश बंटा हुआ है क्या? नहीं बंटा हुआ है। लेकिन हमारे जो मार्ग निर्धारित हुए हैं एरोप्लेन के, किसी देश ने तो अपने देश के ऊपर से किसी देश को जाने की आज्ञा दे दी, किसी ने नहीं दी। ये सब क्या है? ये डिवाइडेशन हमने किया है कि ये आकाश तो अमेरिका का है, ये आकाश इंडिया का है, ये आकाश किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है, ये चाइना का है। ये हमने बनाए हैं हिस्से, हिस्से होते नहीं है, कोई डिवाइडेशन कोई भी नहीं है, धरती का भी कोई हिस्सा नहीं है, हमने बनाए हैं अपनी कल्पना से। ये धरती एक है पूरी की पूरी, लेकिन हमने हिस्सा बना दिया। ये अमेरिका की जमीन है, ये भारत की जमीन है, ये चाइना की जमीन है, ये कनाडा की जमीन है। ये हिस्से हमने बनाए, वो देश हैं। अखंड कहेंगे तो वो पूरी पृथ्वी है, और उसका कोई एक अंश जो यूनिट है उसको क्या कहेंगे? प्रदेश है। तो आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि ये जो है स्कंद, देश और
प्रदेश हो गया। वैसे ही अधर्मास्तिकाय है। अधर्मास्तिकाय क्या है? वो भी पूरे लोक में फैली हुई है। जीव और पुद्गल के स्थिर रहने में यह सहयोग करती है। ये कभी नहीं कहेगी, न धर्मास्तिकाय कहती है जीव को कि तू आ तो मैं तेरे को मूवमेंट दूं, नहीं नहीं। हम ये शक्ति किसके अंदर है? जीव के अंदर है। जीव मूवमेंट कर सकता है लेकिन उसके सहयोग के बिना नहीं कर सकता। जैसे पानी में मछली तैरती है तो तैरने की ताकत किसमें है? मछली में है, लेकिन पानी के सहयोग के बिना वो नहीं तैर सकती। ठीक वैसे ही हम गति करने की ताकत हमारे अंदर है, लेकिन उसके सहयोग के बिना हम गति नहीं कर सकते। वो ही धर्मास्तिकाय। जैसे ठहरने की ताकत हमारे अंदर है, लेकिन अधर्मास्तिकाय के सहयोग के बिना हम स्थिर नहीं हो सकते। तो स्थिर रहने में जो सहयोग करे उसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं। अधर्मास्तिकाय का भी ठीक ऐसे है। ये अखंड जो है वो स्कंद है, उसके अलग अलग हमने हिस्से कर दिए तो देश हो गया, और प्रदेश जो उसका अंतिम अंश जो है, यूनिट जो है उसकी, वो प्रदेश है। वैसे आकाशास्तिकाय जो है, आकाशास्तिकाय तो पूरे लोक और अलोक सब जगह पूरी बिखरी हुई है। ये जो चीज जो है, हमारा लोक आपको पता है कितना बड़ा है? हमारा लोक जो इतना है, ठीक है ना। अब ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तो इस पूरे लोक में फैली हुई है। आकाशास्तिकाय तो क्या है? इस लोक के बाहर भी जितनी भी जगह है वहां भी क्या है? फैला हुआ है। आकाश सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है। और आकाश का मूल गुण क्या है? वो हमें स्थान देता है। मैं हाथ को ऊपर ले जाती हूँ, नीचे ले जाती हूँ, दाएं इतना फैलाती हूँ, बाएं इतना फैलाती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ ये स्थान कौन दे रहा है? आकाश दे रहा है। कई बार लोग आकाश किसको कह देते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है? ये तो पानी मिट्टी मिलकर के एक गैसीय तत्व बना हुआ आकाश है, ये आकाश नहीं है। आकाश कोई जगह नहीं जहां आकाश नहीं। हमारे शरीर में भी जहां जहां पोल है, यानी जहां जहां खाली स्थान है, वहां सब जगह आकाश भरा पड़ा है। तो आकाश के बिना हम नहीं रहते हैं, ये हमें स्थान देता है। ये भी इसके भी तीन वेद है, स्कंद, देश और प्रदेश। सेम सेम इसी की तरह हमें समझ लेना चाहिए। और काल का गुण केवल एक वर्तन करना है। वैसे कई जगह काल को औपचारिक द्रव्य माना गया, मूल तत्व के रूप में नहीं भी माना गया छह द्रव्य में, औपचारिक द्रव्य के रूप में, लेकिन ये अपनी अहम भूमिका निभाता है। ये सारे पुद्गलों पर वर्तन करता है, सब पर वर्तन करता है, जीव अजीव सब पर वर्तन करता है। इसी से नया और पुराना क्या होता है हम जानते हैं। लेकिन इसका स्कंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि दो काल कभी मिलके रहते नहीं हैं। रहते हैं क्या? जो बीत गया वो गया, जो आया वो आया। कोई दो क्षण कभी मिलते नहीं है। हमारी ये संयोजना है, कल परसों ये सब हमारी संयोजना है, बाकी काल कभी मिलता नहीं। स्कंद, देश, प्रदेश कुछ भी नहीं होता है, ये सब पर वर्तन करता है। हाँ, पुद्गल को समझना जरूरी है। पुद्गलास्तिकाय है जिसका संबंध है गलना, मिलना, सड़ना, बिछुड़ना, ये उसके भी है। उसके भी चार भेद हैं, उसके चार हैं, यहाँ तीन तीन है, उसके चार हैं। स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। स्कंद तो आप ऐसे ही समझिए कि ये कोई वस्तु है, पदार्थ है, ये चौकोर है, ये उसका स्कंद है पूरा। ये उसके देश हो गए, हमने उसके हिस्से बना दिए, ये देश हो गए। अब क्योंकि पुद्गल तो टूटता है, आप तोड़ करके भी निकाल सकते हैं ना, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे पजल्स में करते हैं नहीं करते हैं वैसे ही, तो इसको निकाल भी सकते हैं। स्कंद, देश, प्रदेश हो गया। प्रदेश इसका जो एक यूनिट है उसको प्रदेश। जब तक वो यूनिट इसके स्कंद के साथ जुड़ा हुआ है तब तक तो वो क्या है? प्रदेश है। और जिस दिन ये जो यूनिट जो इसकी है वो टूट करके ऐसे बाहर आ गई, वो परमाणु हो गया। बस इतना ही है। आप कहीं भी पढ़ेंगे, आगम में पढ़ेंगे, कहीं मूल परिभाषा इतनी ही है। वो टूट करके अलग हो गया, वो परमाणु है।
लेकिन पुद्गल की विशेषता क्या है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये 4 चीजें जो हैं इस परमाणु के अंदर भी होगी, इस कंद के अंदर भी होगी और देश में भी होगी, प्रदेश में भी होगी। उसके बिना कभी भी कोई पुद्गल नहीं रहेगा। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इनके बिना कभी भी पुद्गल रहेगा ही नहीं, वह उसके अंदर होगा ही होगा। तो ये 5 जो तत्व जो हैं, जो 5 द्रव्य जो हैं, वो अजीव में आते हैं 6 द्रव्यों में, और एक जीवास्तिक है, वो जीव है जो हमने अभी समझा जीव को। तो अजीव जो चेतन होता है, ये 5 ही तत्व अचेतन है, ये 3 काल में कभी चेतन बनने वाले नहीं हैं, और ऐसा भी समय नहीं होगा जब होंगे नहीं, ये होंगे, हर समय होंगे। वो अतीत में थे, वर्तमान में है, भविष्य में भी रहेंगे, इसलिए इनको सत्य कहा गया है। मैंने जो स्टार्टिंग में जो परिभाषा दी, यत् सत तत् तत्वम, जो सत्य होता है वही तत्व होता है, वही यथार्थ जो होता है वही तत्व कहलाता है। तो ये तत्व हैं, तो ये 3 काल में भी होंगे। तो इस तरह से आपके 2 जो 9 तत्वों में से 2 जो बोल हैं, जीव और अजीव, ये आपके हो जाते हैं। अब आपको किसी को पूछना है कुछ तो आप मुझे पूछ सकते हैं।